नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापीकचेतरूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार का, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने तीन अधिकारों की चर्चा की है और चौथा अधिकार शुभोपयोग अधिकार की चर्चा चल रही है, जिसमें यह समझाया जा रहा है कि शुभ और अशुभ में कोई भेद नहीं है, दोनों ही जीव के बंध के कारण है और शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करने वाला जीव यदि अपने कल्याण का मार्ग शुभोपयोग से मानता है तो वह अभव्य की भांति अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण को प्राप्त होता है। और क्या कहते हैं अब इस प्रकार, पेज नंबर 193, 193 नंबर का पेज और गाथा नंबर 78, शुभोपयोग अधिकार का उपसंहार अर्थात समाप्ति समापन चल रहा है, जिसमें आचार्य देव 78 नंबर की गाथा में कहते हैं इस प्रकार। शुभ और अशुभ उपयोग की अविशेषता अर्थात विशेषता नहीं होने के कारण, अधिकार का नाम है शुभोपयोग अधिकार, है ना। होना चाहिए था शुभ अशुभ उपयोग अधिकार, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, है? आचार्य जयसेन देव ने क्या किया, इस कमी को पूरा किया। जब उन्होंने अधिकार की समाप्ति की तो उन्होंने अधिकार को शुभोपयोग अधिकार को कहा अशुभोपयोग अधिकार, क्या कहा हम इस प्रकार शुभोपयोग अधिकार की समाप्ति करते हैं, ऐसा ना कहकर उन्होंने कहा इस प्रकार अशुभ उपयोग अधिकार की समाप्ति करते हैं। हेलो, ऐसा कहा। क्यों, कोई अंतर नहीं है कि नहीं, अंतर तो है ना। बोले क्या अंतर है, बोले एक स्वर्ग का कारण है एक नरक का कारण है। बोले फंस गए बच्चे अब तुम, जो ये सोने और लोहे के चक्कर में गया उसका काम तमाम। समझे नहीं समझे, वो प्रेरणा क्या कर रहे हैं, आपको प्रेरणा शुद्धोपयोग की कर रहे हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार शुभ और अशुभ उपयोग की अविशेषता अर्थात दोनों में विशेषता नहीं है, ऐसा जानकर अवधारित करके अर्थात निर्णय कराकर, धारणा कराकर, सही प्रकार से समझाकर, अवधारित करके समस्त सभी प्रकार के राग द्वेष के द्वैत को दूर करते हुए अर्थात एक भला है एक बुरा है इस प्रकार की मान्यता को दूर करते हुए, एक होना चाहिए एक नहीं होना चाहिए, शुभ के प्रति राग और अशुभ के प्रति द्वेष, इस द्वैत को दूर करके अशेष दुख का क्षय करने का मन में दृढ़ निश्चय करने वाला अर्थात जो शेष नहीं रहे, शेष ना रहे अशेष, ठीक है ना, शेष ना रहे, ऐसे दुख का क्षय करने का मन में दृढ़ निश्चय करने वाला शुद्धोपयोग में निवास करता है। अर्थात जो शुभ और अशुभ दोनों में भेद नहीं करता है,
दोनों को हे जानता है, दोनों से राग द्वेष परिणामों को हटाता है, वह अपने उपयोग को शुद्धोपयोग में स्थापित करता है, अर्थात वही जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है। ऐसी यहाँ भावना आचार्य देव प्रकट करते हैं। 78 नंबर का ही गाथा है और 193 193 नंबर का पेज है। क्या कहते हैं? एवं विदिद्ध तत्थो सोदव्ये सुनाराग में दिदो संवा ओग विशुद्धो सो हवेदी देहु भवम दुखम। वस्तु स्वरूप जान पर के प्रति जो नहीं राग द्वेष करे। कौन है पर? पर कौन है? पांच इंद्रिय के विषय, पांच इंद्रियां, शुभ और अशुभ उपयोग, जो परिणाम है, ये सब पर हैं। कर्म का बंध जिस उपयोग से हुआ वह उपयोग, कर्म बंधा वह पर द्रव्य, और कर्म के बंधन के आधार से प्राप्त हुई इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ये सब क्या है? ये पर हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं? वस्तु स्वरूप जान पर के प्रति। समझना बड़ी बात ध्यान से। हमने वस्तु स्वरूप जाना या नहीं जाना? आचार्य देव प्रवचन सार जी में आपसे क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप जानकर। वस्तु स्वरूप जाना या नहीं जाना तुमने? जाना या नहीं जाना? यदि जाना तो क्या कहते हैं? वस्तु स्वरूप जान पर के प्रति जो नहीं राग द्वेष को करें, वह उपयोग विशुद्ध आत्मा देह जन्य दुख नष्ट करे। अर्थात देह इंद्रिय संबंधी, इंद्रिय विषय संबंधी, देह ही दुख है ना, तो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय संबंधी दुखों को नष्ट करता है कौन? वह उपयोग को विशुद्ध करता हुआ आत्मा। समझ नहीं बात? इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जानकर जो द्रव्यों के प्रति राग या द्वेष को, कौन से द्रव्य के प्रति? पर द्रव्य के प्रति। एक आत्म द्रव्य, एक पर द्रव्य, है ना। यहाँ आत्म द्रव्य कह रहे हैं, कहीं पे से आत्म तत्व भी कहते हैं, कहीं से आत्म पदार्थ भी कहते हैं, है ना। हालांकि मूलतः द्रव्य और तत्व का अंतर करते हैं, पर ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया, द्रव्य तत्व और पदार्थ के अंतर में अंतर है या नहीं है? है। किसके लिए है? किसके लिए है? वो पंडितों का काम है, आत्मार्थियों के लिए कोई अंतर नहीं। समझे ना। आचार्य देव कहीं उसको द्रव्य कह देंगे, कहीं उसको तत्व कह देंगे, कहीं उसे पदार्थ कह देंगे। घबराने वाली बात नहीं है, इस शब्द के जाल के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। क्या कहते हैं? इस पर, इस प्रकार अर्थात कि जैसा शुभाशुभ का स्वरूप समझाकर वहां से अपने उपयोगों को हटाने का भाव आचार्य देव समझा रहे हैं। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जानकर जो द्रव्यों के प्रति राग या द्वेष को प्राप्त नहीं होता, अर्थात पर द्रव्यों में राग और द्वेष नहीं करता है, वह उपयोग विशुद्ध होता हुआ देहोत्पन्न दुख का क्षय करता है। अर्थात देह आश्रित होने वाला जो दुख है, देह में अहंकार ममकार आदि बुद्धि से होने वाला जो दुख है, ऐसे दुख का वह क्या करता है? क्षय करता है। अर्थात गति गतियांतर में होने वाले दुखों को क्षय कर देता है। जो जीव शुभ और अशुभ भावों में अविशेष दर्शन से यानी कि श्रद्धा से, जो जीव शुभ और अशुभ भावों के अविशेष दर्शन से, दोनों में विशेषता नहीं है, शुभ से अशुभ बुरा है, अशुभ से शुभ भला है, ऐसा जिसके चित्त में भाव नहीं है, ऐसी जिसके चित्त में श्रद्धा है, समानता की श्रद्धा से, ब्रैकेट में लिखा ना, श्रद्धा से वस्तु स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानता है। भली प्रकार से, सही प्रकार से उसने वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है, जाना है। स्व और पर, ऐसे दो विभागों में रहने वाली समस्त पर्यायों सहित, क्या कहा? स्व और पर, ऐसी दो विभागों में रहने वाली पर्याय। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? दो प्रकार की पर्याय होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की पर्याय होती हैं? अर्थ पर्याय होती है और व्यंजन पर्याय होती है। ठीक। जिस द्रव्य की जो पर्याय है
उस द्रव्य की वही पर्याय उस द्रव्य में रहती है, उसको कहते हैं स्व। जैसे पुद्गल की पर्याय पुद्गल की, जीव की पर्याय जीव। और जीव और पुद्गल की जो मिली जुली पर्याय है, उन्हें कहते हैं व्यंजन पर्याय। भ्रमित कहाँ है? व्यंजन पर्यायों में। ठीक। तो क्या कहते हैं, स्व और पर ऐसे दो विभागों में रहने वाली, अर्थात स्व की पर्याय स्व में और पर की पर्याय पर्याय पर में, पर की पर्याय पर में, ऐसा जो पर्यायों का स्वरूप है अपनी अपने में रहती है, किसी दूसरे अन्य के अन्य में नहीं जाती। अपने ही विभाग से रहने वाली वो जो पर्याय है, अपने ही आधार से रहने वाली जो पर्याय है, रहने वाली समस्त पर्याय सहित समस्त द्रव्यों के प्रति, अर्थात समस्त द्रव्यों के और उनके परिणामों के प्रति जो राग द्वेष को निर्विशेष रूप से छोड़ता है, अर्थात अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं करता है। निरवशेष रूप छोड़ता है मतलब जरा भी शेष रखता नहीं है। निरअवशेष, अवशेष माने बचा हुआ, अवशेष माने बचा हुआ, है ना। अवशेष कहते हैं ना, पुराने जो एथलीट सामान निकलता है धरती में से, उसको अवशेष कहते हैं। या मरे हुए आदमी की अस्थियों को भी अवशेष कहते हैं, बचा हुआ अवशेष। और निरअवशेष बिल्कुल भी नहीं बचा, रंच मात्र भी नहीं बचा, निरअवशेष, है ना। तो क्या कहा, उनके प्रति जो रंच मात्र भी राग द्वेष को नहीं रखता है, अर्थात छोड़ देता है। किसके प्रति? पाप और पुण्य दोनों के प्रति, पाप और पुण्य रूपी परिणामों के प्रति, किसी भी प्रकार के स्व या परद्रव्य के प्रति राग द्वेष के परिणाम को करता नहीं है। कैसे? वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानकर, समझना ध्यान से, जानकर। वह जीव एकांत से, कौन से एकांत से? मिथ्या एकांत से या सम्यक एकांत से? यहाँ जिस सब। एकांत की बात चल रही है, हाँ, यहाँ सम्यक एकांत की बात चल रही है। ठीक। सम्यक एकांत क्या होता है कि सम्यक एक, जैसे सुनो ध्यान से, ध्यान से समझना है ना। जैसे इंद्रिय दुख को इंद्रिय सुख ऐसा कहते हैं, ऐसे ही सम्यक अनेकांत में वास्तविक अनेकांत को सम्यक एकांत ऐसा भी कहते हैं। क्या कहा? सम्यक एकांत कोरा एकांत नहीं है, सम्यक एकांत अनेकांत ही है। तो उसको एकांत क्यों कहा? पता है क्यों कहा? क्योंकि छद्मस्त एक बार में एक को विषय बनाएगा ना, एक साथ दोनों को विषय नहीं बना पाएगा ना। तो उस छद्मस्त की अपेक्षा से वस्तु के उस दर्शन को, श्रद्धा को या उस स्वरूप को जिसको इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, उसकी अपेक्षा से उसे सम्यक एकांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे केवली भगवान द्रव्य को जब देखेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों को युगपद यानी एक साथ देखेंगे। लेकिन लेकिन छद्मस्त जब निर्णय करेगा, तो जिस समय द्रव्य का करेगा उस समय गुण और पर्याय गौण रहेंगे, जिस समय गुण के करेगा उस समय द्रव्य और पर्याय गौण रहेंगे, और जिस समय पर्याय का करेगा उसमें द्रव्य और गुण गौण रहेंगे। तो जब द्रव्य दृष्टि कर रहा है, आत्मावलोकन कर रहा है, आत्मानुभूति कर रहा है, तो द्रव्य अपेक्षा से कर रहा है, गुण और पर्याय वहां पर गौण है। तो उसकी इस दृष्टि को सम्यक एकांत कहते हैं। क्षयोपम में, या जिसको लब्धि कहते हैं, लब्धि में तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों का स्वरूप जो का त्यों, जैसा का तैसा भली प्रकार से पड़ा है। यदि लब्धि में, श्रद्धा में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात नहीं हो, तो दृष्टि सम्यक एकांत होती नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहा? और साधारण भाषा में, प्रमाण का विषय भली प्रकार से ज्ञात ना हो, तो सम्यक एकांत का विषय वास्तव में सम्यक एकांत कहलाता नहीं। ये बात पता है या नहीं पता? ये बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? क्या कहा? वस्तु स्वरूप समझे बिना आत्मावलोकन, आत्मा का अनुभव हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। एक आत्मा कहने से, एक आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, बस ऐसा समझने से आत्मावलोकन नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। चार गति में किसी भी जीव को नहीं होता, तिर्यंच को भी नहीं होता, है ना। समझाया ना पहले भी। बोलो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान तिर्यंच को होता है या नहीं होता है? होता है। जब सिद्ध करना होगा तो कैसे सिद्ध करेंगे? सरला आंटी जी करो सिद्ध। तिर्यंच को कैसे होता है वस्तु स्वरूप का ज्ञान? कोशिश करो, कोई बात नहीं।
कोशिश करो, इसमें क्या बात है, सम्यक कोशिश दृष्टि करनी होते चाहिए। हैं ना त्रेंच, तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे होंगे? सम्यक दर्शन होने से पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना आत्मानुभूति के आधार से। तो उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है, किस आधार से होता है? तो कोशिश करो, उसमें क्या हुआ है, हाँ, कोशिश करा शरीर करो। से भिन्न आत्मा में अहमपना है उसका, तब तो हो रहा। 100%। को अब ठीक जागृत है, देखो स्मरण मैं, होता है, पूर्व की देशना का ख्याल में आता हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है, सारे सही है। आप सीधी सीधी, बहुत सिंपल आंसर है इसका। ये सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है, समझे? और उस 5 लब्धि में जो देशना लब्धि है, उस देशना लब्धि में वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। देशना लब्धि कहते किसको है? क्या है देशना लब्धि, बोलो। वहां अरिहंतों का स्वरूप ज्ञात हुए बिना, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हुए बिना देशना लब्धि जीव के प्रकट होती नहीं है। नियम क्या है? जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा। और सबको जानने का नियम क्या है? ये सबको जानने का नियम है केवली की श्रद्धा होना। केवली की श्रद्धा होने पर द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का स्वभाव से ही समझ निर्णय उस तिर्यंच के भी होता है। समझे नहीं समझे? उस तिर्यंच को क्षेपशम लब्धि है या नहीं है? बोलो। 5 लब्धियों में क्षेपशम लब्धि है या नहीं है? क्षेपशम लब्धि का क्या काम है, किसे कहते हैं क्षेपशम लब्धि? इतना क्षेपशम प्रकट होना कि वहां वस्तु स्वरूप समझ में आवे। वो देशना लब्धि उसके चित्त में, उसकी धारणा में प्रवेश करे, प्रकट होवे। विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि में क्या होता है कि आपो आप ही शुभोपयोग होता है, अशुभोपयोग से जीव छूट जाता है। ये विशुद्ध लब्धि है। समझे या नहीं समझे? शेर मांस पहले छोड़ रहा है, सम्यक दर्शन बाद में प्रकट कर रहा है, घबराओ नहीं। समझे? खाते खाते सम्यक दर्शन नहीं कर रहा है। वहां विशुद्धि लब्धि जब प्रकट हुई तो परिणामों में आपो आप ही मृदुता प्रकट होती है, कोमलता प्रकट होती है, सहजता सरलता आती है। वो सरलता आती है तो अंतरंग में विचार होता है, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझे? फिर क्या होता है? फिर वहां वो प्रायोगिक आदि लब्धि से होता हुआ करण लब्धि पूर्वक उस सम्यक दर्शन को प्रकट करता है ना। तो वहां सहज ही जो जो विशुद्धि लब्धि की बात हो रही है, उपशम लब्धि की बात हो रही है और देशना लब्धि की बात हो रही है, 3 लब्धियां है ना। वो 3 लब्धियां इस सम्यक ज्ञान की ही सूचक है। अर्थात वस्तु स्वरूप का ज्ञान उस जीव को हुआ है। ये 3 लब्धियां इस वस्तु स्वरूप के ज्ञान की ही सूचक है कि उसके क्षयक्षम में ये वस्तु स्वरूप की व्यवस्था भली प्रकार से ज्ञात हुई है, जिसके आधार पे उसने स्वपर का विभाग निर्णय प्रकट किया है। अब शब्दात्मक भाव अलग है, लेकिन ज्ञानात्मक दृष्टि से वो 5 लब्धि पूर्वक ही हुआ है। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, वह जीव, कौन जीव? जिसने स्वपर का विभाग किया है, सभी स्व और पर पर्यायों से भेद भेद विज्ञान द्वारा पूर्वक, द्रव्य से भेद विज्ञान पूर्वक, और शुभ और अशुभ को अविशेष नहीं जानता हुआ, अर्थात दोनों को समान जानता हुआ, सभी प्रकार की राग द्वेष की भावना से अपने उपयोग को हटाया है। ऐसा वह जीव एकांत से उपयोग विशुद्ध, एकांत से मतलब सम्यक एकांत है, एकांत से माना एकमात्र, उसका उपयोग अब शुभोपयोग नहीं है, उसका उपयोग अब अशुभोपयोग नहीं है। एकमात्र उसका उपयोग अब कहाँ चला गया है? विशुद्ध। उपयोग विशुद्ध, सर्वथा शुद्धोपयोगी। सर्वथा माने एकमात्र शुद्धोपयोग ही उसको वर्त रहा है, एकमात्र। और दूसरा कोई परिणाम उसको वहां वर्त नहीं रहा है शुद्धोपयोग होने से। जिसने पर द्रव्य का अवलंबन छोड़ दिया है, ऐसा वर्तता हुआ। अब यहाँ एक उदाहरण आएगा, ये उदाहरण पहले भी आया है, ये उदाहरण फिर आएगा। वहां उदाहरण अन्य संदर्भ में था, यहाँ उदाहरण अन्य संदर्भ में है। ठीक। वही उदाहरण विपरीत भाव से समझा रहे हैं। देखो, उदाहरण जो होते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं उदाहरणों को समझने में। एक ही उदाहरण से कभी सूक्ष्म भाव को समझाते हैं, उसी उदाहरण से कभी स्थूल भाव को भी समझाते हैं। हमेशा स्थूल भाव ही समझाया जाए ऐसा जरूरी नहीं, हमेशा ही सूक्ष्म भाव समझाया जाए ऐसा जरूरी नहीं। आई बात समझ में नहीं, समझ में है ना? तो देखो क्या कहते हैं, जैसे शरीर और आत्मा के मिले हुए बात कहेंगे तो दूध और पानी की तरह मिला हुआ ऐसा कहेंगे। और फिर उसी को जब सूक्ष्म समझाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे, बोलो भैया दूध में पानी मिलता है क्या कभी?
नहीं मिलता, ऐसे शरीर से आत्मा मिलता नहीं है, ऐसा भी कहेंगे। तो जब एक से तरफ गा संबंध समझाएंगे तो दूध और पानी की तरह मिला हुआ ऐसा कहेंगे, और जब भिन्न भिन्न समझाना होगा तो उसी दूध पानी से ये सिद्ध करेंगे कि दूध और पानी मिले ही नहीं, है ना, सिद्ध किया ना। ऐसे यहाँ ये उदाहरण आएगा, देखो ध्यान से समझिए। कैसा है वह शुद्ध उपयोगी, जिसने परद्रव्य से अपने समस्त प्रकार के उपयोग को हटा दिया है और एक चैतन्य ज्ञायक भाव में अपने उपयोग को जोड़ लिया है। कैसा है वह, ऐसा वर्तता हुआ। अब उदाहरण देते हैं। लोहे के गोले में से लोहे के सार का अनुसरण न करने वाली अग्नि की भांति। अब क्या कहते हैं, देखो, वो कहते हैं दो अशुद्ध निश्चय नए और शुद्ध निश्चय नए में क्या अंतर है, ये समझाया है इस उदाहरण में उन्होंने आपको। जब इसी उदाहरण को पिछली गाथाओं में लिया था तो अशुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से लिया था, और ये सेम टू सेम उदाहरण इस गाथा में जो उदाहरण रूप लिया है तो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से लिया है। कैसे लिया है समझना ध्यान से। देखो पहले मैं पुराना याद दिलाता हूँ आपको। उन्होंने कहा एक लोहे का गोला है और अग्नि में तपाया गया है, और अग्नि में तपाया हुआ वो लोहा कैसा हो गया, मानो लोहा अग्नि हो गया है और अग्नि लोहा हो गई, इतना एकदम दोनों का एकमिक संबंध हो गया। अब जो अग्नि लोहे का संसर्ग कर रही है, लोहे के पिटने पर वो अग्नि भी पिट रही है। ये उदाहरण दिया था उन्होंने, समझे। वो अशुद्ध निश्चय का उदाहरण है। क्या कहते हैं कि वह आत्मा अशुभ उपयोग रूप प्रवृत्ति करता हुआ स्वयं अशुभ रूप ही प्रवर्तता है, समझे ना। अशुद्ध उपयोग रूप होता हुआ अशुद्ध वह आत्मा ही अशुद्ध हो जाता है, ऐसा समझाया था। तो उन्होंने उदाहरण में क्या समझाया कि जो अग्नि लोहे का संसर्ग करती है वो अग्नि लोहे के पिटने पर अग्नि भी पीटी जाती है, ऐसा समझाया था। अब यहाँ क्या समझा रहे हैं, यहाँ ये समझा रहे हैं भले ही अग्नि लोहे में तप्त भाव से एकदम लालम लाल हो गया, लोहा और अग्नि एक है, तो भी कितना ही पीटो, पिटाई तो लोहे की ही होती है, अग्नि की पिटाई होती नहीं है। क्या कहा, आकार होगा तो लोहे को मिलेगा, अग्नि का कोई आकार नहीं है। जितने भी घन पड़ेंगे, जितने भी द्वार बार बार पीटा जाएगा वो लोहे को ही पीटा जाएगा, अग्नि को पीटने के लिए कोई घन नहीं चलाता। घन समझते ना, लोहा भारी वाला जो हथौड़ा होता है वो जो पीटा जाता है, वो कोई अग्नि को पीटने के लिए कोई नहीं चलाता। पिटाई भी लोहे की होती है, आकार भी लोहे को प्राप्त होता है, जो भी होता है लोहे में होता है। अग्नि में क्या होता है, बोले अग्नि अग्नि ही रहती है, अग्नि में कुछ नहीं होता, अग्नि भाव से ही वर्तती है। तो यहाँ कहा शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से कि लोहे के गोले में से लोहे के सार का अनुसरण नहीं करने वाली अग्नि, अर्थात वह अग्नि जो लोहे के साथ एकमेक होती हुई भी स्वयं कभी लोहा नहीं हुई, लोहा भिन्न रहा, अग्नि भिन्न रही। क्या कहा, समझ नहीं मत, अग्नि थोड़ी लोहा बन जाती है, अग्नि थोड़ी लोहा बन जाती है। ठंडा कौन होता है, लोहा ठंडा होता है या अग्नि ठंडी होती है? ठंडा कौन होता है, ये ठंडी तो अग्नि होती है। कहा जाता है लोहा ठंडा हो गया, उष्ण तो अग्नि होती है, और कहा जाता है कि लोहा गर्म है, ऐसे कहा जाता है ना। तो वो कहते हैं कि संसर्ग किसने किसका किया, अग्नि ने लोहे का किया या लोहे ने अग्नि का किया, बोलो बोलो, संसर्ग किसने किसका किया। लोहे ने अग्नि। हाँ, अब एक अपेक्षा से कहें कि लोहे ने अग्नि का किया, अग्नि ने तो लोहे का संसर्ग कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया, क्योंकि लोहा तो लाल होता है पर अग्नि लोहा नहीं होती। क्या कहा, तपाए जाने पर लोहा तो लाल हो जाता है, अग्नि की तरह दहकने भी लगता है, और जिसका स्वभाव सख्त है वो सॉफ्ट भी हो जाता है, पर अग्नि तो सही सभी स्वभावों में उष्ण भाव रूप ही प्रवृत्ति करती रहती है, उष्ण भाव रूप से ही वर्तती है, समझे। तब भी लोहा अग्नि, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता ना भाई साहब, हाँ अग्नि नहीं छोड़ता, सोने का लेकिन स्वभाव विभाव, अपना नहीं छोड़ता। हाँ लेकिन विभाव रूप परिणमित हुआ ना, हुआ तो ना विभाव रूप परिणमित। स्वभाव नहीं छोड़ते हुए भी विभाव भाव से परिणमित होने वाला कौन है, अग्नि है या लोहा है। समझो लोहे का विभाव क्या है, वो जो अग्नि की समान तप्त हो गया है, तो तप्त होने वाला कौन था, अग्नि तप्त हुई थी या लोहा तप्त हुआ था, लोहा लोहा तपता वायुन लोहा हुआ। तप्त हुआ था।
समझे? लोहा लाल हो गया तब तो हो गया, तभी तो घन द्वारा पीटा जा रहा है। बराबर। क्या? जो लोहा अग्नि का संसर्ग नहीं करता वो घन द्वारा पीटा नहीं जाता। नहीं पीटा जाता। बराबर समझे? बराबर। देखा ठीक। तुमने? लोहार वो लोहा पकड़ता है जो ठंडा होता है, और वो लोहा पीटता है जो गर्म होता है। क्या कहा? देखा? समझे या नहीं समझ में ये बात? तो पीटा कौन गया? वो लोहा पीटा गया जिसने अग्नि का संसर्ग किया। कौन सा आत्मा संसार में दुखी होता है? वो जो पर का संसर्ग करता है। यहाँ कहते हैं कि जिसने पर के संसर्ग को छोड़ दिया है, किसकी भांति? जैसे वो अग्नि ने कभी लोहे का संसर्ग नहीं किया, भले ही लोहे ने अग्नि का संसर्ग किया। हाँ। फिर आपने ये क्यों बोला कि अग्नि ठंडी हुई? अग्नि तो अपना स्वभाव कभी छोड़ती ही नहीं है, अग्नि तो हाँ उष्ण ही हाँ रहेगी ना। हाँ, तो उस तभी तो कहा उदाहरण कभी सूक्ष्म होते हैं, कभी स्थूल हो जाते हैं। ठंडा कौन हाँ, तो होता ये है? तो पता ठंडी अग्नि कैसे होती लगा है। रहे? हाँ, अग्नि ठंडी होती है। अग्नि ठंडी होती है इन सेंस कि जब जो लोह गर्म लोहा है ना, गर्म एकदम तप्त लोहा है, अब उसको पानी में डालते हैं, तो किसको बुझाने के लिए पानी में डालते हैं? लोहा को बुझाने के लिए पानी में डालते हैं या अग्नि को बुझाने के लिए डालते हैं? क्या करने के लिए? अभाव किसका करना चाहते हैं? गर्म लोहे को पानी में डालते हैं, तो पानी में डालकर लोहे में से अभाव किसका चाहते हैं? अग्नि का। अग्नि का या अग्नि। लोहे का? अग्नि का। अग्नि का। अग्नि के अभाव का नाम है अग्नि का ठंडी होना। लोक में कहावत है ना, अभी तो उसकी चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई थी। ऐसा ऐसा सुना कहावत है ना? बराबर समझे? बराबर। ठंडा कौन होता है? ठंडी तो अग्नि होती है। अर्थात जिसका अभाव होना हो उसको कहते हैं ठंडा होना। अग्नि के अभाव को अग्नि का ठंडा होना ऐसा कहा जाता है ना। चलो, तो कहते हैं कि लोहे के गोले में से वो जो लोहे के सार का अनुसरण नहीं करती, कौन है वो जो अग्नि, जो अग्नि लोहे के सार का अनुसरण नहीं करती, वो लोहे के पीटे जाने पर भी पीटी नहीं जाती, क्योंकि उसने लोहे का क्या नहीं किया? संसर्ग नहीं किया। न करने वाली अग्नि की भांति क्या होता है? प्रचंड घन के आघात समान शारीरिक दुख का क्षय करता है। समझ बात? अग्नि, जैसे अग्नि लोहे के तप्त गोले में से लोहे के सत्व को धारण नहीं करती, इसलिए अग्नि का प्रचंड घन के प्रहार नहीं होते। इस प्रकार पर द्रव्य का अवलंबन नहीं करने वाले आत्मा को, इसको इसको आत्मा को, कौन सी आत्मा को? वो हमारे पड़ोस में रहती है उस आत्मा को नहीं, तो चौराहे पे रहती है वो आत्मा। कौन सी आत्मा? मैं आत्मा हूं ना, मैं आत्मा। मैं यदि मैं क्या नहीं करूंगा? पर का अवलंबन नहीं करूंगा, यदि मेरा उपयोग प्राणमुख नहीं होगा, यदि मैं परासक्त नहीं होगा, ये लुब्ध नहीं होगा, ज्ञाक्रांत नहीं होगा, तो क्या होगा? तो मैं शारीरिक दुख का वेदन नहीं करूंगा। वहां अर्यंतों के क्या हुआ है? समस्त प्रकार के मोह का क्षय हुआ है। तो वहां वेदनीय कर्म के होने पर भी क्या नहीं होता उनको? देह संबंधी सुख दुख होता नहीं है। जैसे क्षुधा तृषा प्यास आदि के परिणाम बताए थे ना, देहाय ओदाई की क्रिया और ज्ञाय की क्रिया आदि, ज्ञप्ति क्रिया आदि के भाव से समझाया था ना सारा परिणाम। तो अरिहंतों के ओदाई की क्रिया होती है, लेकिन ओदाई की क्रिया में भी क्षुधा तृषा आदि के परिणाम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पे मोह का अभाव हुआ है। कौन से मोह का अभाव हुआ है? दर्शन और चारित्र दोनों ही प्रकार के मोह का अभाव हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने समझाया कि किसी भी जीव को जो शरीर से उत्पन्न होने वाला दुख है, यानी विषयों की इच्छा, उसको कहते हैं शारीरिक दुख। समझे? सर दर्द को शारीरिक दुख नहीं कहते, क्योंकि देवों के सर दर्द नहीं होता। सर दर्द, पेट दर्द, शरीर में रोग हुआ, इसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे। समझे? यहाँ पे तो चारों निकाय के जीवों की बात चल रही है ना। हम तो कैसे समझते शरीर शारीरिक दुख हमारे लिए क्या है? भोग भोगने की शक्ति का नहीं होना, ये हमारे लिए शारीरिक दुख है। लेकिन आचार्य कहते हैं भोग की इच्छा होना ये शारीरिक दुख है। समझे या नहीं समझे? और देवों के क्या नहीं है? जैसे सर दर्द नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ नहीं है। हार्ट अटैक नहीं होता देवों के। लो कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल का कुछ झंझट ही नहीं है। है? कोई झंझट नहीं है। अरे तुम देवों की बात करते हो, भोग भूमि के जीवों के साथ नहीं है ये चक्कर। क्या कहा? वो जो भोग भूमि के जीव हैं उनको भी ये समस्या नहीं है।
अरे भोग भूमि की छोड़ो, यही वर्तमान में जो प्रकृति के जलवायु के ज्यादा नजदीक हैं ऐसे जीवों को भी ये समस्या नहीं है ना। हिंदुस्तान का आधा आधा हिंदुस्तान तो गाँव में बसता है ना, आधा क्यों 75% गाँव में बसता है। वहां के लोगों को में नहीं है समस्या, जो ज्यादा भोग की ओर दौड़ रहे हैं या ज्यादा सुविधाओं की ओर दौड़ रहे हैं उन्हीं को समस्या है। तो हमारे लिए शारीरिक दुख हम किसको समझते हैं? वो पेट दर्द हो जाना, सर दर्द हो जाना, बाल सफेद हो जाना, झड़ जाना, मोटे हो जाना, पतले हो जाना, दृष्टि कमजोर हो जाना, इसी का नाम है ना। इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं वो जो देह में भोग बुद्धि आई ना, विषय का सेवन करने का जो परिणाम उत्पन्न हुआ, तो विषय के सेवन करने के परिणाम की उत्पत्ति का नाम है दुख, शारीरिक दुख। और वो दुख किसको नहीं है? कि वो दुख जिनको शुद्धोपयोग है उनको नहीं है, समझे? ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं? अवलंबन करने वाले, इस प्रकार परद्रव्य का अवलंबन नहीं करने वाले। तो जो परद्रव्य का अवलंबन नहीं करते वो कैसे हैं? वो शुद्धोपयोगी है। ऐसे उन शुद्धोपयोगी को, आत्मा को शारीरिक शारीरिक दुख का वेदन नहीं होता, इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है। आत्मा मेरी शरण है, शुद्धोपयोग मेरी शरण है? बोलो, शरण कौन है? आत्मा ही शरण है। आत्मा ही तो शुद्ध आत्मा ही उपयोग है। शरण है। हाँ, आत्मा की शरण, आत्मा का ही दूसरा नाम। देखो, उपयोग, उपयोग किसका लक्षण है? जीव का उपयोग किसका लक्षण है? मेरा जीव। लक्षण है ना, उपयोग मेरा लक्षण है। और मेरा मुझ में स्थिर होना, इसका नाम है शुद्ध उपयोग। उपयोग क्या है? उपयोग ही जीव है, जीव ही उपयोग है। क्या कहा? है ना। और जीव का स्वभाव में अपने में ही स्थित होना, इसका नाम क्या है? इसका नाम शुद्धोपयोग है। तो क्या कहा? इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है। पकड़ में ही बात, है ना। चलो अब आगे करते हैं। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव 194 194 नंबर पेज पर गाथा नंबर 82 के आधार से कहते हैं। गाथा नंबर है 78 78, परंतु जब जयसेन देव टीका करेंगे तात्पर्य वृत्ति में तो ये गाथा हो जाएगी 82 82। तात्पर्य क्या है किसका? आचार्य कुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र देव की बात का तात्पर्य क्या है, वह भाव समझाते हैं और कहते हैं अब इस प्रकार। देखो, एक बात ध्यान से समझना, आप लोग भी सुनो, पढ़ो, समझो। तो एक बात ध्यान से रखना, एक इस बात को, कि जैसे हम दृष्टि विषय चर्चा करें, प्रश्न आए हैं मेरे पास 2 3, तो मैं उनका जवाब यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, सभी लोग उसको समझ लें। कि जब हम दृष्टि के विषय की चर्चा करते हैं तो दृष्टि के विषयों में भी कुछ ऐसे अतिरेक हम करते हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ वस्तु स्वरूप को समझने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मालूम। जैसे यहाँ पे लिखा, इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है। तो शुद्धोपयोग मेरी शरण है, तो कई लोगों को प्रश्न होता है, अरे भैया शरण तो आत्मा होना चाहिए। हाँ, सम्यक दर्शन तो वह है जिसके लिए सम्यक दर्शन, आत्मा ने सम्यक दर्शन के लिए भी जगह नहीं बची, कोना खाली कर दिया, आदि आदि, ऐसे ऐसे इस तरह की चर्चा चलती है ना। अथवा वहां पे तो क्या नाम है, अनुभव की भी दरकार नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। अनुभूति की भी दरकार नहीं है, जो अनुभूति की दरकार करेगा उसको अनुभूति प्रकट नहीं होगी, आदि आदि, इस प्रकार की हम चर्चाएं करते हैं। तो ठीक है, चर्चा में दोष नहीं है, परंतु जब भी चर्चा करो आगम के आधार से करो। दृष्टि के विषय की चर्चा भी वो जिसके द्वारा, जिस ज्ञानी के द्वारा की गई है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल तो जी के द्वारा की गई, या बहन श्री के द्वारा की गई है, या गुरुदेव श्री के द्वारा की गई है, या नियम सार आदि जैसे ग्रंथों में आचार्यों के द्वारा की गई है। तो वहां कोशिश करो चर्चा करते समय, पढ़ते समय, सुनते समय और बोलते समय कि हमारी जो धारा है ना, वचन की धारा, वो उन शब्दों से परे ना जाए। उसका कारण क्या है? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, उसका कारण समझा रहा हूं। कारण यह है, पहली बात, हमें समय दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तो हम बातें तो मार सकते हैं पर भाव नहीं समझ सकते। सिर्फ क्षयोक्षम के बल पे दृष्टि का विषय नहीं समझा जाता, सिर्फ क्षयोक्षम के बल पे समझना, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, ध्यान से समझ। दूसरी बात, आधार हमेशा आगम होना चाहिए किसी भी चर्चा का। यदि चर्चा का आधार आगम नहीं बनाओगे आप, पकड़ में ही बात, तो बात कुछ की कुछ हो जाएगी। और ये बात आचार्य स्वयं
स्वयं ये आचार्य इस बात का ध्यान रखते हैं। तो आचार्य कुंद देव समय सार की रचना करते हैं, तो वो बार बार एक बात कहते हैं, केवली बड़ीदम, केवली श्रुत केवली बड़ीदम, जगह जगह। और आत्मख्याति जैसी टीका लिखने वाले आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है ना। जयचंद छाबड़ा जैसे जीव जब टीका लिख रहे हैं, हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं, तो कहते हो तो आचार्य ने लिखा है, तो मेरी इतनी हिम्मत हुई कि मैं रूपांतरण कर पाया। ये मेरी कहाँ इतनी हिम्मत है कि मैं उसके भाव को खोल सकूं, बता सकूं, पढ़ा सकूं या समझा सकूं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? वो अतिरेक जो होता है, वो वास्तव में क्या करता है, जो उसका प्राण है ना, उसका मूलभूत आत्मा, उससे कहीं बाहर ही चला जाता है, अलग ही हो जाता है। जीव सांख्यमती हो जाता है, निश्चयभासी हो जाता है, स्वरूप नहीं समझता है। और यही कारण है, यही कारण है आजकल चलती है अध्यात्म गीता के नाम से अन्य मतियों के शास्त्रों को लोग जैन शास्त्र नाम के से प्रेषित करते हैं। अष्टावक्र गीता को लोग यही कहने लग जाते हैं समय सार जैसा है ना। मैं अष्टावक्र गीता को गलत कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं ऐसा कि गलत नहीं है, ये अन्य मतियों का ग्रंथ है, उनके आधार से सही होगा या गलत होगा, मुझे उसकी टीका टिप्पणी में नहीं पढ़ना। पर मैं इतना बिल्कुल टंकी की चोट पे कह रहा हूँ कि उसकी तुलना समय सार से नहीं हो सकती। ये बिल्कुल टंके की चोट की बात है। क्या कहा? लेकिन ये बात उनको समझ में आएगी जिन्हें वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आएगा, जो दृष्टि के विषय को भी इस तरीके से समझेंगे या पढ़ेंगे। अब सोगानी जी का बोल पढ़ रहे हैं, और बोल बोल में जो लिखा है वो तो बता ही नहीं रहे। जो बोल में भाव लिखा है वो तो प्रेषित ही नहीं कर रहे, इंडिकेट ही नहीं कर रहे उसको। तो जो का कुछ का कुछ कहे जा रहे हैं, और नाम ले रहे सोगानी जी के बोल में लिखा है, और बोल खोलकर पढ़ो तो वहां लिखा ही नहीं है ये बात जो तुमने कही है। वहां दूर दूर तक भी उसका वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं है। नाम क्या है? सोगानी जी के बोल से हमने चर्चा की, अथवा बहन श्री के बोल से हमने कहा, अथवा गुरुदेव के बोल से हमने कहा। पीछे के 5 बोल पढ़ो, आगे के 5 बोल पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे 11 बोलों में वो चर्चा ही नहीं है जो चर्चा हो रही है। ना उसका आगमिक आधार, ना उसका आध्यात्मिक आधार, और बस वो क्या किसके नाम से चल रहा है। एक है ना, मुझे अपनी बात कहनी है और मैं उसमें एक लाइन जोड़ दूं, भगवान महावीर ने कहा, बस क्या कहा कि रात में भोजन करना चाहिए, है ना। है तो तुम सब पकड़ लोगे, नहीं पकड़ लोगे मुझे। लेकिन दृष्टि का विषय इतना खतरनाक है कि ऐसी ही बात कही जाती है वहां, इतनी खतरनाक कि भगवान महावीर कहते हैं कि रात्रि भोजन करने वाले दोषी नहीं। शब्द ये नहीं होते, बात कुछ और होती है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन हम ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि हम उसकी बारीकी को नहीं समझते हैं, है ना। तो ध्यान से स्वाध्याय करो, बड़े ध्यान से, आगम के आधार से करो। देखो क्या कहते हैं, 194 नंबर के पेज पर आचार्य देव कहते हैं, जैसे नाचार्य, अब इस प्रकार जीव शुभ अशुभ में समानता के ज्ञान से निश्चित शुद्धात्म तत्व रूप होता हुआ, अर्थात तो शुद्ध उपयोग रूप होता हुआ। तो कैसा होता हुआ? शुद्धात्म तत्व रूप होता हुआ, आत्म रूप होता हुआ, शुद्धात्म रूप होता हुआ, अर्थात शुद्धात्म तत्व का निर्णय करता हुआ, यहाँ ब्रैकेट में डाला। और साधारण भाषा में यानी आत्मा का अनुभव करता हुआ। सिंपल। जिसने अपने उपयोग को शुभ अशुभ से हटाया, वो क्या हो गया, उसका उपयोग आपो आप ही शुद्ध उपयोग रूप हो गया, ऐसा कह रहे हैं हम। और वो जो शुद्ध उपयोग रूप हो रहा है यानी आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो आत्म अनुभव करता हुआ क्या करता है, दुख के नाश के लिए शुद्धोपयोग रूप अनुष्ठान को स्वीकार करता है। अनुष्ठान को स्वीकार करता है अर्थात वो है जो परिणमन हुआ शुद्धोपयोग रूप, उसको अनुष्ठान कहा, यानी उस परिणति को, उस प्रवृत्ति उसको क्या करता है, स्वीकार करता है। कौन? वो जो दुख का नाश करना चाहता है वो शुद्ध उपयोग को स्वीकार करता है कि नहीं भैया, हम तो एक आत्मा को स्वीकार करते हैं, शुद्ध उपयोग को स्वीकार करते नहीं है। तो शुद्ध उपयोग तो पर्याय है, वो तो पर्याय दृष्टि हो गई। क्या समझे? नहीं समझे? कि आचार्य देव को पता है कि क्या पर्याय दृष्टि है, क्या द्रव्य दृष्टि है। ठीक है ना, उनको ये बात अच्छी भली प्रकार से ज्ञात है। वो जो तुमसे कहना चाहते हैं उसको समझो, है ना? अर्थात वे कहते हैं मैं भावना पाता हूं कि मुझे शुद्धोपयोग ही हो। ये आचार्य देव तो पर्याय दृष्टि है कि हमें मत सिखाओ पर्याय दृष्टि है या द्रव्य दृष्टि है, हम जो तुम्हें सिखा रहे हैं वो सीखो। क्या कहा? ये मैं हिमांशु नहीं कह रहा हूँ, आचार्य देव कह रहे हैं, हिमांशु नहीं कह रही, ये बात है। तो हमें मत सिखाओ, ये शुद्धोपयोग पर्याय दृष्टि है। हम जो तुमसे सिखा रहे हैं, बतला रहे हैं, वो सीखो ध्यान से।
वो शुद्धोपयोग, मैं भावना भाता हूँ कि मुझे शुद्धोपयोग ही हो। मैं चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ? कि दुखों के अभाव करने का एकमात्र वही उपाय है। अरे शुद्धोपयोगी आत्मा है, आत्मा ही शुद्धोपयोग है। ऐसा जिस आत्मा को मैंने जाना है, समझा है, उस द्रव्य दृष्टि, उस आत्मा में, उस ध्रुव में मैं स्थिर होना चाहता हूँ। उस स्थिरता का नाम यहाँ शुद्धोपयोग है। ठीक है ना? ऐसा कहते हैं। हम स्थिर तो होना ही नहीं चाहते। होना चाहते, नहीं होना चाहते? कि कैसी बात करते हो भैया? स्थिर होने की क्या जरूरत है? स्थिर ही है। क्यों भैया? निर्बंध होना है या निर्बंध ही है? बोलो, निर्बंध है ना या नहीं है? बोलो। केवल ज्ञान प्रकट थोड़ी कर रहा है, केवल ज्ञान तो है, उस पे आवरण है। केवल ज्ञानावरण नाम का एक आवरण है ना, कर्णान योग में लिखा है। तो हमें वर्तमान में केवल ज्ञान है या नहीं है? बोलो, शांति है, आराम से, घबराना नहीं। केवल ज्ञान हमें वर्तमान में है या नहीं है? ज्ञान तो है लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? वर्तमान में तो नहीं बोलेंगे। ज्ञान तो अरे है लेकिन केवल, केवल ज्ञान नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? फिर केवल ज्ञानावरण क्या कर रहा है? नहीं, ज्ञान है लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। शक्ति को प्रकट नहीं भैया होने जिस देता। एक एक प्रकट करके, एक एक पर्याय करके नहीं। ध्यान से समझना। केवल ज्ञानावरण नाम का एक आवरण है या नहीं? पहले तो प्रश्न है ये है, है करना नहीं है, था। है। और केवल ज्ञान है नहीं, तो केवल ज्ञानावरण क्या कर रहा है? आवरण डाले हुए ज्ञान पर। सर्वघाती कौन से है ना ज्ञान पर? जैसे भैया देशघाती और सुनो सर्वघाती दो सुनो, प्रकृति होती है, तो हाँ केवल एक ज्ञानावरण देखो, सर्वघाती। मैं हाँ इसलिए केवल सही है, कह रहा हूँ कि ज्ञानावरण प्रकट नहीं एक होने एक करके। देना कि तो शक्ति को प्रकट हाँ ना होने देना, उसको कहेंगे केवल। हाँ, समझे ना? नहीं ज्ञान समझे? को ज्ञानावरण, भैया जी, ज्ञान पर आवरण, दर्शनावरण, भैया जी, दर्शन पर आवरण। हाँ भैया, भैया जी, बोलिए मैं बोलिए। कहूंगा हाँ हाँ कि जैसे मान लो ज्ञान, और ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, यदि हाँ सम्यक ज्ञान है, मात्र हाँ। वह ज्ञान जो है केवल ज्ञान रूप नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञान रूप तो है ही वो ज्ञान। अब मिथ्या दृष्टि का भी ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप तो है ही, ऐसा कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मैं सम्यक ज्ञान किसका? सम्यक दृष्टि का ही सम्यक ज्ञान होगा। हाँ मिथ्या दृष्टि ठीक है। का, मिथ्या दृष्टि का तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता है। नहीं, लेकिन लेकिन नियम सार जी के हिसाब से तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान ही है। ऐसा लिखा है वहां तो। अच्छा, लिखा तो है या हमने नहीं नहीं लिखा पढ़ा। है? नहीं, हमने नहीं, हमने पढ़ा ऐसे ही नहीं, नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको क्या लगता है कि ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है? क्या समझे? समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। क्यों? इस स्वरूप ही नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। समझो ध्यान से, है ना? ज्ञान पर आवरण करे उसका नाम है ज्ञानावरण, दर्शन पर आवरण करे उसका नाम है दर्शनावरण। ऐसे ही जो केवल ज्ञान पे आवरण करे उसका नाम है केवल ज्ञानावरण। ऐसा नहीं है। किसने कहा? पंडित टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में निश्चयभाषी के प्रकरण में पहले ही पेज पर इसका निराकरण करा। सबसे पहले कि ये मानता है कि मुझे वर्तमान में केवल ज्ञान है और उस पर आवरण है। तो हाँ, आज पंडित टोडरमल जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तो उसे कहते हैं वज्र पटल भी आड़े आ जावे तो भी आवृत ना हो, उसका नाम है केवल ज्ञान। जगत में ऐसा कोई आवरण नहीं है जो केवल ज्ञान को आवृत कर दे। कौन सा आवरण है जगत में कि केवल ज्ञान को ही आवृत कर दिया? ओहो, यानी कर्म की शक्ति तो ज्ञान की शक्ति से भी अधिक हो गई। तो फिर लिखा तो है, अरे भैया, शक्ति घातने की अपेक्षा से, अर्थात जैसे केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देना, उसका नाम केवल ज्ञान आवरण है। मैंने उस शक्ति की प्रकटता नहीं होने देना। शक्ति हो और उस पर आवरण हो, ऐसा नहीं। शक्ति ही प्रकट नहीं है, ऐसा। देखो उदाहरण दिया एक पंडित जी ने, मैंने तो 20 साल पहले सुना था। समझ लो उदाहरण। उन्होंने कहा पुरुष, तो 9 महीने का बालक भी पुरुष ही है ना? 11 महीने का बालक भी पुरुष ही है ना, या नहीं है? बोलो। क्या उसके नियोग से, उस 9 महीने के पुरुष के नियोग से किसी अन्य बालक का जन्म हो सकता है? नहीं हो सकता। अब पुरुष तो है, लेकिन पुरुषत्व की जो शक्ति स्वीकार की गई वो उस समय उसमें विद्यमान नहीं है। ऐसे ही केवल ज्ञान तो जीव में प्रकट करने की योग्यता है, पर वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, ऐसा। और वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं होना, इसका नाम केवल ज्ञान आवरण है। क्या कहा? आई बात समझ में? लेकिन नहीं समझ में आएगी दृष्टि के विषय
के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं समझने वाले ऐसे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। वर्तमान में केवल ज्ञान है, उसमें आवरण है, ऐसी ऐसी चर्चा चलती है। वो प्रमाण है, पंडित डोडरमल जी स्पष्ट कह रहे हैं, और फिर भी नहीं हमारी आंखों से ओझल हो जाती है बात। ऐसा नहीं है, ऐसे सम्यक ज्ञान के विषय में है। मिथ्या तो भाई दृष्टि का ज्ञान शक्ति सम्यक की ज्ञान है या अपेक्षा नहीं? तो शक्ति की अपेक्षा तो मानेंगे ना उसको, शक्ति की अपेक्षा तो है आत्मा के अंदर। हाँ, शक्ति प्रकट और अप्रकट दो बातें होती है ना, अप्रकट है। प्रगट रूप नहीं है पर शक्ति की अपेक्षा तो है, सत्ता तो है उसकी, नहीं सत्ता नहीं तो नहीं 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 भैया, नहीं नहीं, सत्ता ज्ञान की है, सत्ता ज्ञान की है, केवल ज्ञान की सत्ता नहीं है, यही तो समझो। ये जो जोर देते हैं हम, यही तो गड़बड़ करते हैं। देखो सुनो, 47 शक्तियों में 3 प्रकार के गुण है ना, गुण रूप गुण, शक्ति रूप गुण और धर्म रूप गुण, ऐसे 3 है ना, हाँ। है ना। तो गुण रूप गुण किनको कहते हैं? जिनकी सदैव सत्ता होती है, जैसे ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण है, उसकी सत्ता है, हाँ। और ज्ञान की शक्ति है केवल ज्ञान। हाँ। ज्ञान में शक्ति है केवल ज्ञान रूप होने की, ये ज्ञान की शक्ति है, समझे। तो वर्तमान में केवल ज्ञान रूप शक्ति है या नहीं है? अब समझना, शक्ति प्रकट होगी ना, प्रकट होगी, प्रकट करने की जो शक्ति है, और वर्तमान में वह ज्ञान केवल ज्ञान की शक्ति को लिए बैठा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वर्तमान में केवल ज्ञान रूप है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। वर्तमान में केवल ज्ञान है या नहीं है? क्या शक्ति की अपेक्षा से है? अरे प्रकट करने की शक्ति है, उसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान में केवल ज्ञान हो गया। समझो ध्यान से, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान की एक समय की पर्याय केवल ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान रूप होगी, होगी नहीं होगी? तो ज्ञान गुण है और केवल ज्ञान पर्याय है, ठीक। और वो केवल ज्ञान उस ज्ञान की सामर्थ्य है, उस ज्ञान की सामर्थ्य है। सामर्थ्य की अपेक्षा से ज्ञान में सामर्थ्य तो है ही केवल ज्ञान प्रकट करने की, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उस सामर्थ्य की अपेक्षा से हमें वर्तमान में केवल ज्ञान है, इसका भी निषेध करते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान उसको कहते हैं जो किसी के भी द्वारा आवृत नहीं हो सकता। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से शक्ति दर्शाई जाएगी, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से विद्यमान है ऐसा नहीं कहेंगे। और ऐसा पंडित टूडरमल जी ने जो समझाया वहां पे डिटेल में उसको समझ लेना। पकड़ में ही बात, क्योंकि तुम विद्यमान मानोगे तो सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा हो गया। इसका मतलब वर्तमान में केवल ज्ञान है, पर केवल ज्ञानावरण के कारण प्रकट नहीं हो रहा, फिर बात वहीं की वहीं आ गई। और जो जो निश्चयभाषी है उसको यही भूल है कि मुझे वर्तमान में केवल ज्ञान है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं है। ऐसे ही वहां सम्यक ज्ञान की चर्चा है। अब वो सम्यक ज्ञान की चर्चा का जब प्रकरण आएगा तब मैं डिटेल में समझाऊंगा मिथ्या दृष्टि को सम्यक ज्ञान है या नहीं है। आचार्य कहते हैं जीव है, और जीव के पास ज्ञान नामक गुण है, और ज्ञान नामक गुण की ज्ञान पर्याय है। समझे? बस इतनी सी बात का नाम सम्यक है। क्या कहा? क्या समझे? समझे या नहीं समझे? सम्यक क्या है? शंकर दोष रहित है, उसको भी सम्यक कहते हैं। जैसे भी कहा ना, जैसे दो द्रव्यों की पर्याय है। तो इस समय जो मेरा ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है या अतीन्द्रिय ज्ञान है? अभी वर्तमान में हमारा जो ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है या अतीन्द्रिय ज्ञान है? ये तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान हो। की अपेक्षा से देखेंगे तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, हाँ और इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है इसलिए इंद्रिय ज्ञान है। हाँ, लेकिन नियम सार एक तीसरी बात कहता है। नियम सार जी एक तीसरी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं मालूम? वो कहते हैं तुम इंद्री और अतीन्द्री को तो हटा दो और ज्ञान की बात करो। क्या कहा? तुम ये सवाल ही क्यों करते हो कि अतीन्द्रिय और इंद्रिय? हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। क्योंकि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान को सम्यक कहते हैं, खत्म हो गई बात। भैया ऐसा भी कह अब सकते तो हैं कि श्रद्धा की अपेक्षा तो सम्यक मिथ्या है, और ज्ञान की अपेक्षा से जो जानने में आ रहा है वो सब। ठीक है, वो अब सारी अपेक्षा लगा के चले गए ना, अपेक्षा लगाते चले गए ना। लेकिन वहां पे सत्ता, महासत्ता, अवान्तर सत्ता, ऐसी चर्चा चलती है ना। नियम सार जी की ये शैली है ना, समझना ध्यान से। तो वहां पे क्या कहते हैं सुनो, शैली की अपेक्षा से समझा रहा हूँ क्या कहना चाहते हैं। एक द्रव्य है जीव द्रव्य। क्या चीज?
ये अवान्तर सत्ता की बात प्रवचन सार जी में है ना भैया? हाँ, प्रवचन सारजी में भी है और यही शैली का अपनाया गया है उसको, यही शैली वहां अपनाई गई। कैसे अपनाई गई समझाता हूँ। वो क्या कहते हैं, इस जगत में 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है ना। अब वो जीव द्रव्य के क्या क्या लक्षण है, तो ज्ञान उसका लक्षण है। तभी पहचानेंगे ना 6 द्रव्यों में ये जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कैसे पहचाना, 6 चीज आपके सामने रखी है, इसमें से कौन सी खीर है, कौन सा पानी है, कौन सी सब्जी है, कौन सी रोटी है, कैसे मालूम चलेगा। तो उनके लक्षणों से पहचानोगे। ये सोना है, ये चांदी है, दोनों मेटल है, तो उसमें जो पीलापन है, स्वर्णपना है, उससे हमने पहचाना ये सोना है, और जो सफेद पना है उससे हमने पहचाना ये चांदी है। ऐसे 6 द्रव्यों में ये जीव द्रव्य कैसे पहचाना, सुख दुख अरे कैसे पहचाना, जो जाने ज्ञान से आराम, हाँ ज्ञान से। अब तुम्हें लक्षण और लक्षणाभास की खबर नहीं होगी तो ऐसे उल्टे सीधे आंसर आएंगे। 6 द्रव्यों में ये जीव द्रव्य ही ज्ञान से पहचाना जाता है। तो जिस ज्ञान से तुमने वो जीव द्रव्य पहचाना, वो ज्ञान कौन सा था, सम्यक्ता, मिथ्याता, इंद्रियता, अतीन्द्रियता। ज्ञान था बस। समझे, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई। जब तुमने ये एक इंद्रिय को पहचाना ये जीव है, तो कैसे पहचाना, वो ज्ञान सम्यक था, मिथ्या था, इंद्रिय था, अतीन्द्रिय था, या ज्ञान था, क्या था वो, कि ज्ञान था, सिंपल। समझे, ऐसे उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। ज्ञान सामान्य, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है तुम्हें, क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी, कितनी क्या गजब की बात कही है उन्होंने। अरे हमने यार इस यार, संसार बहुत में जीव को पहचाना, तो कैसे पहचाना, कि जिस लक्षण से पहचाना उस लक्षण का नाम ही सम्यक है, बात खत्म। मैं जीव हूँ, ये तुम मुझे कैसे पहचानोगे, सम्यक ज्ञान होगा तो जीव कहलाऊंगा, मिथ्या ज्ञान होगा तो जीव कहलाऊंगा, इंद्रिय ज्ञान होगा तो जीव कहलाऊंगा, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा तो जीव कहलाऊंगा, या मात्र ज्ञान से जीव कहलाऊंगा। ज्ञान होगा तो जीव कहलाऊंगा। बस खत्म, इसका नाम सम्यक ज्ञान। आई समझ में मत, ज्ञान सामान्य की। अब वो विषय आएगा तो वहां समझाएंगे। यहाँ समझो, यहाँ तो जो विषय आगे आने वाला है उसमें जितनी जरूरत थी उतना बीजारोपण कर दिया मैंने। अभी देखो यहाँ क्या कहते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, शुद्धात्मा का निर्णय करता हुआ दुख के नाश के लिए शुद्धोपयोग रूप अनुष्ठान को स्वीकार करता है। तो क्यों करता है ये शुद्धोपयोग के अनुष्ठान को स्वीकार, क्यों करता है, क्योंकि दुख का नाश शुद्धोपयोग के बिना होने वाला नहीं। समझे या नहीं समझ में आई बात। मैं जीव हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, अकर्ता भोक्ता हूं, इसमें स्थित हुए बिना, मैं एक सहज चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, इसमें स्थित हुए बिना तो दुख का अभाव होने वाला नहीं है, स्थित होना पड़ेगा। इसलिए मैं अनुष्ठान करता हूं, किसका, शुद्धोपयोग का। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो संसार में परिभ्रमण को प्राप्त होगा। इससे पिछली गाथा में कहा ना, यदि ऐसा नहीं करूंगा तो शुभ और अशुभ उपयोग रूप प्रवृत्ति करता हुआ इस अनंत संसार में परिभ्रमण को प्राप्त होगा। फिर क्या कहते हैं देखो, इस प्रकार अनुष्ठान का और विश्लेषण करिए। है, अनुष्ठान, अनुष्ठान का थोड़ा सा विश्लेषण। स्थित स्थित होता हूँ, प्रतिष्ठित होता हूँ। जैसे अभी अभी शाम को, अभी कक्षा के बाद अंतहु का अनुष्ठान करोगे या नहीं करोगे, शाम के भोजन का करोगे या नहीं करोगे। सुबह उठते हो, मंदिर जाने का अनुष्ठान करते हो, फिर मंदिर से आने के बाद ब्रेकफास्ट करने का अनुष्ठान करते हो, फिर दिन में लंच का अनुष्ठान करते हो, कोई व्यापार पे जाने का अनुष्ठान करता है, कोई नौकरी पे जाने का अनुष्ठान करता है। अभी हम यहाँ पे क्या अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वाध्याय का अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे ही वहां शुद्धोपयोग का अनुष्ठान होता है। आई समझ में बात, किसको क्या अनुष्ठान, मैंने जिस रूप आप प्रवृत्ति कर रहे हैं उस प्रवृत्ति का नाम अनुष्ठान है। ठीक, तो क्या कहते हैं, इस प्रकार चिदानंद एक स्वभाव रूप परमात्म तत्व ही उपादेय है ना। दृष्टि का विषय क्या है, उपादेय क्या है, एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव भगवान आत्मा ही उपादेय है। बस, अब उपादेय होने का मायने क्या है, उपाधि किसको कहते हैं, ये यहां समझाएंगे। हम तो क्या कहते हैं, हम तो भगवान आत्मा है भैया, बस। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम तो आत्मा है, हम तो भगवान है। तो बोले नहीं, अनुष्ठान, अनुष्ठान कैसा अनुष्ठान, इस प्रकार चिदानंद, चैतन्य आनंद स्वरूप चिदानंद, एक स्वभाव रूप, एक अखंड भगवान आत्मा, परमात्म तत्व ही जगत के समस्त द्रव्यों से अपने उपयोग को हटाओ, समस्त जीवों से भी अपने उपयोग को हटाओ, तो जो एक चैतन्य तत्व बचा, वो बन गया परमात्म तत्व।
परमात्म तत्व ही उपादेय है तथा शेष सभी हे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार हे उपादेय के परिज्ञान से, ज्ञान में क्या शक्ति है? हे उपाधि की। इस प्रकार हे उपाधि के परिज्ञान से, सर्व प्रकार से हे उपाधि करता हुआ, सर्व प्रकार से। आचार्य अमृतचंद्र देव इसी को कहेंगे अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान करता हुआ। क्या कहेंगे? इस परिज्ञान के हे उपाधि को क्या कहेंगे आचार्य अमृतचंद्र देव? अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान करता हुआ। कैसी? कि पर द्रव्य को रंच मात्र भी जगह नहीं देंगे, इतनी हमारे अंदर निर्दयता आ गई। पकड़ में ही बात। और पर द्रव्य की छोड़ो, अपने ही द्रव्य के पर्यायों को अपनी दृष्टि में हम जगह नहीं देंगे, भेदों में हम जगह नहीं देंगे। एक अभेद चैतन्य के सिवा हमारे पास और किसी के लिए जगह नहीं है। क्या हो गया? ये निर्दयपना हो गया। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? बड़ी निर्दयी हो भैया, हमारे बारे में भी तो सोचो। हम नहीं सोचेंगे। समझे नहीं? तो क्या कहा उन्होंने? इस प्रकार हे उपाधि के परिज्ञान से अर्थ एवं तत्व को जानकर, फिर बोलूं, अर्थ एवं तत्व को जानकर। ध्यान देते हो इस बात पे या नहीं देते हो? बोलो। तुमने अर्थ और तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से समझा? अर्थ माने प्रयोजनभूत सात तत्वों के स्वरूप को जानकर। ठीक। तो क्या कहते हैं? परिज्ञान से अर्थ एवं तत्व को जानकर जो निज शुद्धात्व द्रव्य से भिन्न शुभ तथा अशुभ समस्त द्रव्यों में राग अथवा द्वेष को प्राप्त नहीं होता है। तो राग और द्वेष को प्राप्त नहीं होता है। कैसे नहीं होते हैं राग और द्वेष को प्राप्त? उस और उपयोग को नहीं ले जाने का नाम ही राग और द्वेष को प्राप्त नहीं होना है। देखो तुम्हारा उपयोग यहाँ पर है, स्वाध्याय में है, बिना राग के नहीं हो सकता। और तुम्हारा उपयोग यहाँ से भटक के कहीं और जाए तो यहाँ से द्वेष हुए बिना भटकेगा नहीं, और वहां पे राग हुए बिना जाएगा नहीं। क्या कहा? जहां से भटका वो द्वेष, और जहां चला गया वहां राग। बोले ऐसी कोई जगह है जहां उपयोग रहे और राग द्वेष भी ना रहे? बोले हाँ, अपना चैतन्य आत्म तत्व। वहां यदि उपयोग स्थिर है तो सारे जगत से ना द्वेष की भावना है ना राग की भावना है। और उसको छोड़कर जहां पे भी तुम्हारा उपयोग है तो क्या है? राग और द्वेष की भावना। तुम टीवी देखते हो, चैनल बदलते हो, तो जो चैनल तुम बदलते हो ना वो द्वेष बुद्धि से बदलते हो, और जिस चैनल पे तुम स्थिर होते हो वो राग बुद्धि से स्थिर होते हो। मालूम? समझे या नहीं समझे? कि कैसी बात कर रहे हो भैया, हमें कोई द्वेष नहीं है। यही तो तुम नहीं समझते। उपयोग का बदलना राग द्वेष के बिना होगा नहीं। क्या समझे? और एक चैतन्य भगवान आत्मा की स्थिति कैसी है कि वहां ना राग का परिणाम है ना द्वेष का परिणाम है। तो निज, समय हो गया, 1 मिनट और लूंगा बस। निज शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न शुभ तथा अशुभ समस्त द्रव्यों में क्या नहीं करता हुआ? राग अथवा द्वेष को प्राप्त नहीं होता है। रागादि रहित, राग आदि रहित अर्थात राग द्वेष रहित शुद्धात्म अनुभूति लक्षण रूप। लक्षण क्या है उपयोग की स्थिरता का? अनुभूति। किसकी अनुभूति? अपने चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति। समझे? क्या लक्षण बताया? अनुभूति लक्षण है। किसका? शुद्धात्म अनुभूति लक्षण रूप। किसका लक्षण है ये शुद्धोपयोग का लक्षण है। समझे या नहीं समझे? मैं आत्मा हूं इसका नाम शुद्धोपयोग नहीं। मैं तो करता नहीं हूं, करता हूं, ज्ञाता हूं, मैं तो भगवान हूं, इसका नाम शुद्धोपयोग नहीं। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। वो तो निर्णय करना ही है, लेकिन वो निर्णय सार्थक हुआ। तुमने खेत में बीज बोया तो पौधा उगना चाहिए। क्या कहा? पाल लगनी चाहिए। पाल नहीं लगी फिर या तो बीज दूषित है या तो धरती दूषित है। धरती भी निर्दोष है, बीज भी निर्दोष है, तो क्या होगा? योग्य संयोग आदि होने पर, काल पकने पर वहां पाल लगेगी ही लगेगी। ऐसे ही तुमने तत्व अभ्यास किया, तत्व निर्णय किया, वस्तु स्वरूप समझा। तुम्हारी चित्त की भूमि भी निर्दोष है और तुम्हारा तत्व अभ्यास भी निर्दोष है।
तो क्या होगा? क्या लक्षण है उसका? शुद्धोपयोग लक्षण है उसका, समझे? ऐसे कोरे चले गए ऐसा नहीं। क्या कहा? राग रहित शुद्धात्म अनुभूति लक्षण रूप अपने आत्मा की अनुभूति किसका लक्षण है? शुद्धोपयोग का। शुद्धोपयोग से विशुद्ध होकर वह, शुद्धोपयोग से क्या होकर? विशुद्ध होकर। विशुद्ध हूं या शुद्धोपयोग से विशुद्ध होऊंगा? कि विशुद्ध हूं ये तुमने स्वीकार किया है तो शुद्धोपयोग प्रकट होगा। विशुद्ध हूं ये तुमने स्वीकार कर लिया और शुद्धोपयोग प्रकट नहीं हुआ तो वास्तव में क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? तुमने स्वीकार नहीं किया, सिर्फ नाटक है वो तुम्हारा, ढोंग है वो तुम्हारा। समझे? पुरुषार्थ समझो किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। शुद्धोपयोग से विशुद्ध होकर वह तपे हुए लोह पिंड की तरह देह से उत्पन्न, जैसे तपा हुआ लोह पिंड होता है उस प्रकार देह में आसक्त जीव को जैसे लोहा तप रहा है, ऐसे उपयोग देह में आसक्ति करेगा तो क्या करेगा? दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि 5 इंद्रिय के विषयों का दुख हुए बिना रहेगा नहीं, है ना? और जो देह में तो है लेकिन जिसका उपयोग देह में नहीं और आत्मा में है, उसके साथ क्या होगा? वो सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि देहाश्रित दुखों को प्राप्त नहीं होगा। समझ में बात नहीं समझे? भरत जी घर में ही बैरागी, है ना? तो 96,000 रानी और 1,000 पुत्र उनके दुख के सूचक हैं या उनके वैराग्य के सूचक हैं? नहीं समझे? भरत जी घर में ही बैरागी, बैरागियों के 1,000 पुत्र हो रहे, 96,000 रानियां हैं, ऐसे बैरागी। तभी तो हमें भरत जी ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनका बैराग ज्यादा बढ़िया लगता है। आदिनाथ का थोड़ा कम अच्छा लगता है, सब कुछ छोड़ के गए बेचारे, 6 महीने आहार नहीं मिला। भरत जी का बैराग कितना बढ़िया, उल्टा नहीं पकड़ना। हमें कितना बढ़िया है, भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी घर में ही बैरागी। बैराग का फल क्या है? 1,000 पुत्र हो रहे हैं, 96,000 रानियां हैं, 6 खंड की विभूति है, ये उनके बैराग्य का फल है। ऐसे ही है ना? तो उल्टा नहीं पकड़ना, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वरूप समझा रहा हूँ। वहां तो श्रद्धा के विषय की बात है, दुख के सूचक हैं वे, ये कहा है इन्होंने। वो 1,000 पुत्र हुए हैं, 96,000 रानियां हैं, 6 खंड की विभूति है, आना है जाना है, भाई से लड़ना है, तो दुख का सूचक है। इस वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तपे हुए लोह पिंड की तरह देह से उत्पन्न अनाकुलता लक्षण रूप और परमार्थिक सुख से भिन्न जो 5 इंद्रियों के विषयों का दुख है, अथवा 5 इंद्रियों के विषयों का जो भोग का काल है, जिसको तो सुख कहता है, वह कैसा है? कि वह अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसे उस परमार्थिक सुख से भिन्न है और परम आकुलता को उत्पन्न करने वाला है। आई बात समझ में? ऐसा लोह पिंड रहित अग्नि की तरह, वो अग्नि जिसने लोहे का क्या नहीं किया? संसर्ग नहीं किया। तो लोह पिंड रहित अग्नि क्या है? यहाँ पर आत्मा का उपयोग, मेरे उपयोग को यहाँ अग्नि कह रही है। ठीक, अग्नि रहित अग्नि की तरह घन घात परंपरा के समान देह से रहित होकर शरीर संबंधी दुख को क्षय करता है, ऐसा यहाँ अभिप्राय है। अर्थात विषयों की आसक्ति का क्षय करता है। उपयोग की भ्रष्टता से विषय की आसक्ति का जो दुख उत्पन्न होता है, उस देह संबंधित दुख का वह शुद्धोपयोगी क्या करते हैं? अभाव करते हैं, अभाव करते हैं। इस प्रकार उपसंहार रूप से तीसरे स्थल पर 2 गाथाएं पूर्ण हुई। इस तरह शुभाशुभ संबंधी अज्ञानता के निराकरण के लिए 10 गाथा पर्यंत 3 स्थलों के समूह द्वारा प्रथम ज्ञान कंडिका पूर्ण हुई। ज्ञान कंडिका माने ज्ञान का पिटारा, छोटा पिटारा ना, छोटा संदूक, ज्ञान घंटिका कंडिका पूर्ण हुई। और अब 79 नंबर की गाथा का स्वरूप कहते हैं। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना।